गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम मलकीत सिंह है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट रूलर मुगल वंश का, जो कौन हुआ है, हुमायूं। तो हुमायूं से थोड़ा पीछे लेके चलता हूँ आपको, बाबर को, कि हुमायूं को ही गद्दी क्यों मिली और बाबर के कितने पुत्र थे। आज हम थोड़ा पीछे चलेंगे, तो पहले हम डिस्कस करेंगे बाबर के कितने पुत्र थे। बाबर के कितने पुत्र थे? 4, जिसमें से पहला कौन था? हुमायूं। दूसरा पुत्र था इसका कामरान। तीसरा पुत्र था इसका अस्करी। चौथा पुत्र था इसका हिंदाल। देखो, बाबर ने मरने से पहले किसको बुलाया अपने पास? हुमायूं को। और हुमायूं से कहा कि तुम चारों भाई क्या करना, आपस में लड़ना मत कभी। क्या? किसके लिए? मुगल साम्राज्य के लिए। और क्या करना, अपनी जो भी जितनी दूर तक क्या फैला हुआ है हमारा मुगल साम्राज्य फैला है, उसका क्या कर लेना? बंटवारा कर लेना। और इस बात मतलब आज्ञाकारी हुआ करता था कौन सा पुत्र? हुमायूं। इस बात को माना किसने? हुमायूं ने। और इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि सबसे बड़ी भूल थी किसकी? हुमायूं की, क्योंकि इसने आते ही जो साम्राज्य अभी तक विस्तार से फैला नहीं था उसका ही बंटवारा कर दिया था किसने? हुमायूं ने। और अपने पास क्या रखा था इसने? आगरा और दिल्ली। दिल्ली और आगरा रखा अपने पास, और कामरान को दिया इसमें काबुल और कंधार। और अस्करी को मिला संभल, और हिंदाल को दिया इसमें अलवर। तो सबसे पहले ही गलती क्या कर दी इसने? जमीन का बंटवारा कर दिया अपने ही भाइयों में। और इसके ही भाई क्या निकले? कसाई निकले। और क्या करने लगे? स्ट्रेटजी बनाने लगे अपने भाई को ही मरवाने में। 3 दुश्मन तो ऑलरेडी कौन बन चुके थे? इसके 3 ही भाई, लेकिन ऑलरेडी 3 दुश्मन इसके पहले ही मौजूद थे। और बंगाल में कौन था इसका दुश्मन? महमूद लोधी। जो किसका ही चचेरा भाई हुआ करता था? इब्राहिम लोधी का। बिहार में कौन रूल कर रहा था? शेरशाह। और उसके बाद गुजरात में था बहादुर शाह। इतिहासकारों का ऐसा कहना है कि हुमायूं मतलब एक किस्म की उसकी किस्मत इतनी खराब थी। सबसे पहले तो क्या करता था? एस्ट्रोलॉजी में सबसे ज्यादा विश्वास रखा करता था। जैसे हम बोलते हैं ना देसी भाषा में, पतरा वगैरह या पूछा वगैरह में क्या करता था? ज्यादा विश्वास रखा करता था। इसीलिए क्या करता था? दिन कम से कम हफ्ते में अलग अलग तरह से कपड़े पहनता था। जैसे मंगलवार को काला पहन लिया, उसके बाद बुधवार को व्हाइट पहन लिया, और अलग अलग तरह से कंडीशंस रखता था और विश्वास रखता था एस्ट्रोलॉजी में। तो सबसे पहले हमने जाना कि तीनों भाइयों में क्या कर देता है? बंटवारा कर देता है अपने साम्राज्य का। और उसके बाद 3 दुश्मन और थे इसके। बंगाल में रूल कर रहा था महमूद लोधी, और बिहार में कौन था? शेरशाह सूरी, और गुजरात में बहादुर शाह। और ये क्या कर रहे थे? मुगल वंश को मिट्टी में मिलाने की साजिश कर रहे थे। मुगल वंश का खात्मा करना चाहते थे इंडिया के अंदर, और रूल करना चाहते थे भारत में, या अपना वंश लाना चाहते थे। तो सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे, इसको साइड में ही रखेंगे हम, और हुमायूं का लिखेंगे। इसका टाइम पीरियड रहेगा 1530 से लेके 1540, और 1555 से लेके 1556 तक। देखो इसमें क्या हो रहा है, जो इसकी डेट है रूल करने की उसमें ही गड़बड़ लग रही है, क्योंकि 1530 में बैठता है, 1540 में इसको ही हराएगा कौन? शेरशाह सूरी की इस युद्ध में, बेलग्राम के युद्ध में। उसके बाद दोबारा से आएगा 1555 में और लड़ेगा बैटल सरहंद का युद्ध लड़ा जाएगा। शेरशाह सूरी के बेटे सिकंदर शाह सूरी को हराकर दोबारा से क्या करेगा? मुगल वंश की स्थापना करेगा। और 1556 में क्या होगा? अपने ही पुस्तकालय सीढ़ी से गिरने के बाद किसकी मृत्यु हो जाएगी? हुमायूं की। और क्या करेगा? दोबारा से किस्मत खराब लगा लो, और ये क्या करेगा? जैसे ही मरते गिरते गद्दे पर बैठता है, वैसे ही सीढ़ियों से गिरकर किसकी मृत्यु हो जाएगी? हुमायूं की। सबसे पहले लिखेंगे इसका जन्म कब हुआ था? 1508 में। कहां पर? काबुल में। तो सबसे पहला अटैक करता है ये कलिंजर पर। कलिंजर के किले पर आक्रमण करता है कौन? हुमायूं।
जहां पर कौन रूल कर रहा था? प्रतापरुद्र देव। जिस टीम क्या किया, कलिंगर के किले पर आक्रमण किया, किसने सबसे पहले बार? हुमायूं ने। तो उस टाइम उधर कौन रूल करता था? प्रतापरुद्र देव। ये पूरी तरह से क्या रहा? असफल रहा। और इस बात का जब पता लगा किसको? महमूद लोधी को, तो उसने क्या किया? अपनी सेना को किसकी तरफ आने के लिए बोला? हुमायूं की तरफ। तो इस मौके का फायदा उठाकर महमूद लोधी ने आक्रमण कर दिया किस पर? हुमायूं पर। हुमायूं पर लड़ा गया बैटल ऑफ दोहरिया। दोहरिया का युद्ध। उसके बाद क्या हुई? बैटल ऑफ दोहरिया लड़ी गई किसके बीच में? हुमायूं और महमूद लोधी। बैटल ऑफ दोहरिया लड़ा गया किसके बीच में? हुमायूं और जो बंगाल का रूलर था महमूद लोधी के बीच में। इसमें क्या किया? हुमायूं ने किसको हरा दिया? महमूद लोधी को। और चैप्टर क्लोज किसका हो गया? महमूद लोधी का। तो सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ? महमूद लोधी के मरने का। तो शेरशाह को फायदा हुआ। क्यों फायदा हुआ? जहां पर पहले रूल कर रहा है कौन? शेरशाह सूरी। कहां पर? बिहार में। और उसको मौका मिल गया कहां पर रूल करने का? बंगाल में। तो बंगाल पर रूल कौन करने लगा? अब शेरशाह सूरी दोनों पर रूल करने लगा। और इसकी क्या होगी? शक्ति और भी मजबूत होगी। और ये बात तो कौन जानता अच्छी तरह से? हुमायूं जानता था कि जब तक वो किसको नहीं हराएगा, शेरशाह सूरी को, तो क्या चैन से नहीं रूल कर सकता। कहां पर? दिल्ली के अंदर। इसीलिए इस मुद्दे से उसने क्या किया? हमला किया शेरशाह सूरी पर। जो शेरशाह सूरी कहां पर रहता था? चुनारगढ़ के किले में। तो इसने हमला किया नेक्स्ट अपना चुनारगढ़ के किले पर। तो इसने अपना नेक्स्ट आक्रमण किया चुनारगढ़ के किले पर, जहां पर कौन था? शेरशाह सूरी। तो इसने अपना नेक्स्ट आक्रमण कहां पे किया? चुनारगढ़ के किले पर। किसके ऊपर? शेरशाह सूरी के ऊपर। तो इसने क्या किया? अपनी जनता को लेकर गया। तो सबसे पहले इसने क्या की? कम से कम 6 महीनों तक किले पर क्या बनाए रखा? इसने घेरा बनाए रखा, अपने ही फौज को बिठाए रखा 6 महीनों तक चुनारगढ़ के किले पर। और इतनी भी हिम्मत नहीं हुई किसकी? हुमायूं की। किस पर जाकर हमला कर दिया? शेरशाह सूरी के ऊपर। तो शेरशाह सूरी ने एक स्ट्रेटजी बनाई, एक प्लान बनाया। और उसने क्या किया? अपने बेटे को किसके पास भेजा? हुमायूं के पास भेज दिया। और क्या की? उससे एक झूठी संधि कर ली और कहा कि मेरा बेटा है जो आपकी सेना में काम करना चाहता है। और इस बात पर विश्वास भी किसने कर लिया? हुमायूं ने। और क्या किया? अपनी सेना को वापस लेके कहां पर लौट गया? दिल्ली की तरफ लौट गया। और बाल बाल बच गया कौन? शेरशाह सूरी। तो इतिहासकार मानते हैं इसकी दूसरी बड़ी गलती थी किसको छोड़ना? शेरशाह सूरी को छोड़ना। उसके बाद क्या किया इसने? किस पर अटैक किया? बहादुर शाह पर। उसके बाद अटैक करता है बहादुर शाह पर, जो कहां का रूलर था? गुजरात। और इस अटैक में किसको हरा देता है? ये बहादुर शाह को, जो कहां का रूलर हुआ करता था? गुजरात का रूलर हुआ करता था। उसके बाद क्या करता है? इसको दोबारा से याद आ जाती है किसकी? शेरशाह सूरी की। तो ये क्या करता है? 1538 में दोबारा अटैक करता है कहां पर? चुनारगढ़ पर। चुनारगढ़ का आक्रमण सेकंड है, ठीक है ना? सेकंड हमला था चुनारगढ़ पर। और क्या हुआ? जब ये अपनी सेना को लेकर कहां पहुंचा? चुनारगढ़ के किले के पास पहुंचा। तो उस टाइम क्या जगह सेम थी, लेकिन उस टाइम क्या था? शेरशाह कहां किसकी ओर निकल चुका था? बंगाल की ओर जा चुका था। और उसने क्या सोचा था कि छोटी जीत का बड़ा जश्न मनाने की आदत किसकी है? हुमायूं की है। इसीलिए उसने क्या कर दिया? शराब वगैरह जो भी नशीले पदार्थ होते हैं उधर छोड़ दिए। और जब वो अंदर प्रवेश कर गया, मतलब उसने तोपों से किसके किले को गिरा दिया? चुनारगढ़ के किले में अंदर गया। तो उसको भारी मात्रा में क्या मिली? शराब मिली। तो उधर वो शराब वगैरह पीने लग गया और उधर ही जश्न मनाने लग गया। और जब पूरी तरह से टल्ली हो गए सभी सैनिक और हुमायूं, तो अपनी सेना को कहां लेके वापिस चला गया? बंगाल की ओर। इसी बात का पता किसको लगता है? फिर शेरशाह सूरी को। और वो पीछे से क्या करता है? अटैक कर देता है किस पर? हुमायूं पर। और 1539 में लड़ी जाती है बैटल ऑफ चौसा।
1539 में बैटल लड़ी जाती है चौसा का युद्ध। 1539 में लड़ा जाता है बैटल ऑफ चौसा, जो किसके बीच में हुआ था? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। तो क्या हुआ? 1539 में बैटल होती है चौसा का युद्ध, जो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ा जाता है। अब क्या होता है? शेरशाह सूरी मारने ही वाला था किसको? हुमायूं को, लेकिन हुमायूं भागता भागता क्या करता है? अपने घोड़े को लेकर भाग जाता है और क्या करता है? अपने घोड़े के साथ गंगा में छलांग लगा देता है। और इसको साहित्य इतिहासकार ऐसे ही बोलते हैं, इसको तैरना वगैरह नहीं आता था। और क्या करता है? एक जो बोट वगैरह चलाता था निजाम नाम का व्यक्ति, निजाम नाम का व्यक्ति इसको बचा लेता है और इसको किनारे तक ले जाता है और इसकी जान बचा लेता है। और उसके बाद क्यों दोबारा कब बैठेगा? ये 1555 में जब गद्दी पर बैठेगा और इस निजाम नाम के व्यक्ति को क्या करेगा? एक दिन का सुल्तान बनाएगा और इसकी खुशी में क्या चलवाता है? दिल्ली के अंदर चमड़े के सिक्के, क्योंकि इसने जान बचाई थी किसकी? हुमायूं की। तो क्या करता है? और शेरशाह सूरी को इस बात का पता लग जाता है कि अभी भी जिंदा कौन है? हुमायूं। और अगले ही साल दोबारा से आक्रमण करेगा किस पर? हुमायूं पर, और लड़ा जाएगा बैटल ऑफ बेलग्राम। 1540 में हुआ था बैटल ऑफ बेलग्राम। 1540 में लड़ा जाता है बेलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध। किसके बीच में हुआ था? हुमायूं और शेरशाह के बीच में। इस लड़ाई में किसकी हार होती है? बुरी तरह से हारता है कौन? हुमायूं। और इसको जंगलों की ओर जाने पर मजबूर कर देता है शेरशाह सूरी। लगातार 15 साल तक जंगलों में रहेगा कौन? हुमायूं। और 15 साल के स्ट्रगल के बाद दोबारा से आएगा कब? 1555 में, और लड़ेगा सरहंद का युद्ध। और किसके बेटे को हराएगा? शेरशाह सूरी के बेटे को हराकर दोबारा से किस वंश की स्थापना करेगा? मुगल वंश की। और इसके बाद ही हम पढ़ते हैं हुमायूं के जो जंगलों में जाने वाला टाइम पीरियड था। तो 1541 में क्या करता है? इसकी शादी होती है किससे? हमीदा बानो बेगम से। तो शादी करता है किससे? हमीदा बानो बेगम से 1541 में। और 1542 में हमीदा बानो बेगम जन्म देती है किसको? सबसे प्रसिद्ध मुगल शासक कौन हुआ है? अकबर को, जिसका जन्म 1542 में हुआ था। अगर आपसे पूछे कहां हुआ था? अमरकोट में। और आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि अमरकोट में किसके पास गया था ये? इसका एक दोस्त हुआ करता था, जो क्या नाम था उसका? वीरसाल। वीरसाल के ही महल में जन्म हुआ था किसका? अकबर का, जिसका पुराना नाम ही क्या हुआ है? बदरुद्दीन। दोबारा समझते हैं। जब जंगलों में जाने को मजबूर कर देता है हुमायूं कौन? शेरशाह सूरी। उसके बाद क्या करता है? 1541 में इसकी मैरिज हो जाती है किससे? हमीदा बानो बेगम से। उसके बाद हमीदा बानो बेगम किस बच्चे को जन्म देती है? अकबर को। अकबर का ही ओल्ड नेम क्या था? बदरुद्दीन, जिसका जन्म कहां हुआ था? अमरकोट के वीरसाल के महल में हुआ था। कब हुआ था? 1542 में। उसके बाद क्या होता है? सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि हुमायूं ने किस गुरु से आशीर्वाद लिया था? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड गुरु ऑफ सिखिज्म कौन है? गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव जी से आशीर्वाद लिया और उसने क्या किया? जितने भी मैंने जीवन में क्या की है, गलतियां करेंगे, गलतियां की हुई हैं, उनका क्या करूंगा? मैं समाधान करूंगा और अगले जितनी भी मैंने गलतियां कर चुकी हैं उनको ही सुधारूंगा। उसके बाद इनका आशीर्वाद लेके गुरु अंगद देव जी का पहला ही आक्रमण किस पर कर देता है? ये अपने भाई पर, कामरान पर। आते ही इसने अपनी गलती सुधारी। किसके ऊपर हमला करके? कामरान के ऊपर हमला किया। और क्या लिया? काबुल और कंधार। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कामरान कहां पर रूल कर रहा था? काबुल और कंधार में। और क्या किया इसने? काबुल और कंधार पर अपना कब्जा कर लिया और काबुल को क्या बना लिया? अपनी राजधानी बना लिया। उसके बाद क्या किया? 1545 में इसने पेशावर और 1545 में अटैक किया। कहां पर? पेशावर पर। 1545 में इसने पेशावर को जीता। उसके बाद क्या करता है? 1555 में आता है
और बैटल लड़ी जाती है सरहंद का युद्ध। 1555 में लड़ा जाता है सरहंद का युद्ध। बैटल ऑफ सरहंद लड़ी जाती है जो किसके बीच में थी, हुमायूं और शेरशाह के बीच में। सॉरी, शेरशाह नहीं, शेरशाह के बेटे सिकंदर शाह सूरी। तो बैटल ऑफ सरहंद का युद्ध होता है 1555 के अंदर, जिस लड़ाई में कौन लड़ता है हुमायूं से, सिकंदर शाह सूरी, जो किसका बेटा हुआ करता था, शेरशाह सूरी का। और इस लड़ाई में हत्या कर देता है किसकी, हुमायूं सिकंदर शाह सूरी की। और दोबारा से किसकी स्थापना कर देता है, मुगल वंश की इंडिया के अंदर। और क्या हुआ, उससे ही अगले साल क्या करता है, जब इसने एक सिटी की स्थापना की थी जिसको दीनपनाह कहा जाता है। दीनपनाह नामक इसने क्या बसाया था, एक शहर बसाया था। उसमें क्या हुआ करती, एक लाइब्रेरी हुआ करती थी दीनपनाह नामक। लाइब्रेरी से क्या करता था, रात को नमाज पढ़ रहा था। क्या होता था, सीढ़ियों से गिर जाने की वजह से किसकी मृत्यु हो जाती है, हुमायूं की। कब, 1556 में। कहां से गिरने की वजह, अपने ही पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मर जाता है कौन, हुमायूं। इसका मकबरा कहां पर है, दिल्ली में। टॉम्ब ऑफ हुमायूं कहां है, दिल्ली में, जो किसने बनवाया था, हाजी बेगम ने। टॉम्ब ऑफ हुमायूं किसने बनवाया, हाजी बेगम ने। अगर आपसे पूछे इसकी जो बायोग्राफी है किसने लिखी, इसकी बहन का नाम था गुलबदन बेगम। और किस नाम से, हुमायूं नामा। दोबारा रिपीट कर देता हूं, 1545 में पेशावर पर आक्रमण करके पेशावर को अपने राज्य के अंदर मिला लेता है। 1555 में लड़ी जाती है बैटल ऑफ सरहंद का युद्ध, जो हुमायूं और शेरशाह के बेटे सिकंदर शाह सूरी के बीच में लड़ा गया। इस लड़ाई में किसकी हत्या कर देता है, सिकंदर शाह सूरी की। और दोबारा से मुगल वंश की स्थापना कर देता है। 1556 में दीनपनाह नामक क्या होता है, पुस्तकालय, इसने एक सिटी भी बसाई थी, उसकी सीढ़ी से गिरने की वजह से मृत्यु हो जाती है किसकी, हुमायूं की। जो उसका मकबरा कहां पर है, दिल्ली में, जो किसने बनवाया, हाजी बेगम ने बनवाया। इसकी बायोग्राफी हुमायूं नामा किसने लिखी है, इसकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखी है। आज की वीडियो इधर ही तक थी। कल हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे और पढ़ेंगे इसके बीच का शासनकाल जो किसने संभाला था, शेरशाह सूरी ने। तो कल हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, शेरशाह सूरी, जो अपने ही शासनकाल का एक महत्वपूर्ण रूलर बना, जिसने सेकंड अफगानी वंश की स्थापना की। किस वंश के नाम से, सूर वंश के नाम से। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। गुड बाय एवरीवन।